अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। प्रश्न पूछने के तीन प्रकार, एक जिज्ञासा, दूसरा परीक्षा और तीसरा आक्षेप। जिज्ञासा का प्रश्न पूछा जाता है शिष्य के द्वारा गुरु को, परीक्षा का प्रश्न पूछा जाता है गुरु के द्वारा शिष्य को, और आक्षेप का प्रश्न पूछा जाता है जो समान वयस्क होते हैं, या किसी चीज को लेकर के हमको आक्षेप करना है तो उस आक्षेप को हम प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यहां जो प्रश्न पूछा है धृतराष्ट्र जी ने संजय से कि हे संजय, युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे और पांडु के पुत्र इस युद्ध के मैदान पर आकर उन्होंने क्या किया? ये प्रश्न इस प्रकार का होता तो उसका अर्थ या उसका उत्तर संजय जी भिन्न प्रकार से देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रश्न का अर्थ केवल परीक्षा या जिज्ञासा नहीं है बल्कि आक्षेप है। क्या आक्षेप है? अब यहां फिर हम भगवद गीता की भूमिका में जाएंगे। हम सबको मालूम है कि भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता युद्ध के प्रारंभ की पूर्व बताई थी। भगवद गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने जाकर के युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन यह भगवद गीता का रिपोर्ट संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन दिया था, पहले दिन नहीं बताया। धृतराष्ट्र राजा होने के कारण रोज क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, कितने लोग मरे, कितने हाथी मरे, कितने घोड़े मरे, कितने रथ टूट गए, इसका पूरा का पूरा विवरण उनको नियम के अनुसार पहुंच जाता था। पहले दिन इतने लोग मरे, इतने हाथी मरे इत्यादि, दूसरे दिन ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको तो ये बात रोज पता चलती थी। इसीलिए संजय को पूछने का कोई मतलब ही नहीं। फिर 10वां दिन आया और 10वें दिन ऐसी विचित्र बात हो गई कि जो असंभव है। असंभव कौन सी बात थी? महाभारत के युद्ध में असंभव बात ये थी कि भीष्माचार्य किसी के भी द्वारा पराभूत हो सकते हैं, ये असंभव बात थी।
भीष्माचार्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। और भीष्माचार्य चूंकि कौरवों के तरफ से थे, इसीलिए बड़े बड़े राजा उन्होंने जो कौरवों का समर्थन किया था वो दुर्योधन को लेकर के नहीं, अपने आप को भीष्माचार्य के बाणों से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कौरवों के साथ समर्थन में जोड़ लिया। ऐसे व्यक्तिमत्व कि जिनको हारना असंभव है, जो कभी हार ही नहीं सकते, ऐसे भीष्माचार्य जी 10वें दिन अर्जुन के बाणों से नीचे गिर जाते हैं शरशैया पर। और जब ये बात हो जाती है तो उस समय हमारे धृतराष्ट्र जी महाराज एकदम कांप उठते हैं कि ये कैसे संभव है। तो ये कैसे संभव है, यह प्रश्न नहीं है, यह आक्षेप है। हाउ इट इज पॉसिबल, माने दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब कोई इम्पॉसिबल जो घटना घट जाती है तब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसे हुआ। इसको लेकर के संजय को धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने युद्ध के पूर्व संजय को भेजा था इसलिए कि पांडवों के जो एकत्रीकरण की शक्ति थी, पांडव हमेशा एक होकर के रहे, जो एक होकर के रहने की जो शक्ति थी, उस शक्ति को तोड़ने के लिए उन्होंने संजय को भेज करके उनके मन में मतभेद निर्माण करने का प्रयत्न किया था। और जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है। यदि कोई कार्य हम उत्साह के साथ रह करके करते हैं तो उस कार्य का परिणाम भिन्न होता है, और यदि कोई कार्य हम उत्साह रहित होकर के केवल एक ड्यूटी करनी है, एक टाइम पास करना है, काम खत्म करना है, इस भावना से जब हम करते हैं तो उस कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता या यश प्राप्त करना है तो उसकी कुंजी है जीवन में हमेशा उत्साह बना रहे। लेकिन ऐसी कुछ बात हो गई कि जिसके कारण यह अर्जुन का या पांडवों में किसी का भी जो उत्साह है उसको तोड़ डालना। और ये बात करने के लिए संजय को धृतराष्ट्र जी ने भेजा था, और भेज करके उनके मन में कोई द्विविधा या कोई संदेह इत्यादि निर्माण कर दे, और उन्होंने भेज करके अपना काम खत्म कर दिया। अब उनको ये मन में पक्की भावना थी, इस विचार के बाद ये सभी के सभी पांडव एकजुट होकर के नहीं रह सकते। देखो, 5 पांडवों को जब वो सभी के सभी धर्मराज के प्रति, युधिष्ठिर जी के प्रति जब समर्पित थे तो हमेशा एक साथ रहे, यहां तक के उन्होंने एक पत्नी को ही अपने में बांट लिया। क्यों? कि समर्पण था माता के प्रति या अपने बड़े भाई के प्रति। लेकिन ये जो दुर्विचार सद्विचार के नाम से जब उनके सामने रखा गया तो धृतराष्ट्र को पूरी यकीन थी अब ये पांडव निश्चित रूप से टूटेंगे, लेकिन नहीं टूटे। ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये पांडव इतने जबरदस्त लड़ रहे हैं, यहां तक के उन्होंने भीष्माचार्य को भी गिराया। तो यह प्रश्न आक्षेप के रूप में उन्होंने संजय को पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भीष्माचार्य भी इस युद्ध के मैदान पर गिर पड़े। ये उनका आक्षेप था। इसीलिए इस युद्ध के मैदान पर जब मेरे बच्चे मामका, पांडवा, पांडु के बच्चे जब युद्ध की आकांक्षा लेकर के युद्ध करने के लिए आए तो ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण ये पांडवों का उत्साह दुगुना हो गया। मैंने तो तुमको इसलिए भेजा था संजय कि उनके उत्साह को नष्ट कर डालो, लेकिन तुमने जाकर के कोई गड़बड़ तो नहीं की। संदेह जब आ जाता है अंधे के मन में तो इसका कोई अंत नहीं।
तो कहीं तुमने गड़बड़ तो नहीं की, या ऐसी कौन सी विशेष घटना हुई जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो युद्ध का सीन है वो बदल रहा है। इसीलिए उनका जो प्रश्न है कि युद्ध के मैदान पर मेरे और पांडु के पुत्र जब युद्ध की अपेक्षा आकांक्षा लेकर के गए तो ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण आज 10वें दिन भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों से घायल होकर के शरशैया पर गिर पड़े। बताओ क्या हुआ, ये प्रश्न है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को युद्ध के पूर्व बताई, युद्ध प्रारंभ होने के पहले। इसी भगवद गीता का उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन बताया, जब उन्होंने प्रश्न पूछा तब। और यही भगवद गीता उस समय से हमारे सबके सामने यहां आ रही है। तो इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र का प्रश्न का एक स्वरूप हो गया। अब ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में आने का कारण क्या है? तो आज हम पहली बात क्या सीखे? पहली बात ये सीखे कि जब हम किसी गलत प्रकार के डिजाइन को लेकर के दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं और यदि वो वैसा नहीं हुआ तो फिर उसकी खोज करते हैं, इसको तो मैंने बर्बाद करने का ट्राई किया था, क्यों नहीं हुआ? पहला प्रश्न। अब उसका दूसरा स्वरूप, हम सभी के सभी एक रोग के मारे हुए हैं। एक रोग, दूसरा कोई रोग नहीं है, और वो रोग है ममता। देखो, हम आपको तत्व की बात बताएंगे। अहम दो प्रकार का होता है, एक परिपूर्ण अहम और दूसरा परिच्छिन्न अहम। परिच्छिन्न माने परितः छिन्न, चारों तरफ से कटा हुआ, इसी को कहते छिन्नी। छिन्नी माने काटने वाली। तो जो अहम चारों तरफ से कटा है वो छोटा सा अहम, और दूसरा है परिपूर्ण अहम जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। अब ये दो अहम का अर्थ एक ही है। अहम शब्द का अर्थ है अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहते अहम। और इस अहंता का नाश करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो जो सोचते बोलते हैं ना, हम लोग सभी कहते हैं कि देखो अपने ईगो का त्याग कर दो, अपने अहम का त्याग कर दो। ये केवल शब्द है। जब तक के अहम है तब तक के ये पंच महाभूत इस देह के रूप में बने हुए हैं। इसीलिए अहम का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वो नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। अच्छा, ये जो परिच्छिन्न अहम, परिपूर्ण अहम, इन दोनों की विशेषता क्या है? परिच्छिन्न अहम अपने परिच्छिन्नता को मिटाने के लिए जगत के वस्तुओं को इकट्ठा करके परिपूर्ण होने का प्रयत्न करता है, और जिन जिन वस्तुओं को ये परिच्छिन्न हम इकट्ठा करके परिपूर्ण होने का प्रयत्न करता है, उन वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति उसके मन में जो भाव निर्माण होता है उस भाव को कहते हैं ममता। इसीलिए हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जब तक के ममता का निदान नहीं होता तब तक के अहंता को हम छू नहीं सकते। और इसीलिए इस ममता के रोग को हमको ठीक से समझ लेना है। ये ममता मनुष्य के मन का रोग है, और मुझे हमेशा इसको लेकर के बड़ी विचित्र बात लगती है कि लोग अपने बीबी के, बच्चों के नाम रोग के कैसे रखते हैं। लोगों के नाम होते हैं ना ममता, पॉलिटिक्स में भी है। अब देखो, हम आपको ये बात हमने कहीं सुनाई होगी, जिन्होंने सुनी हुई एक बार फिर सुनो, फिर हंसो, हंसने के पैसे नहीं लगते। देखो, हम कभी अपने बच्चों के नाम रोग के रखते हैं क्या?
समझो मुझे लड़की हुई और हमने पंडित से पूछा, पंडित जी इसका क्या शब्द निकला है, उसका नाम रखना है। स्वामी जी महाराज इसका नाम ड निकला है, ड। अच्छा ड क्या, अच्छा इसका नाम डिसेंट्री रख दो। हम अपने बच्चे का नाम डिसेंट्री थोड़ी रखते क्योंकि वो रोग है। फिर लड़का हुआ, फिर उसका अक्षर निकला क, ठीक है उसका नाम कैंसर रख दो, नहीं क्योंकि वो रोग है। इसी प्रकार से ममता, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, ये सभी के सभी मन के रोग है और हम अपने बच्चों के नाम सबके सब रोगों के नाम रख देते हैं। देखो अच्छा, ये जो ममता है, इस ममता के 3 स्वरूप है। प्रथम अध्याय में इस ममता के 3 स्वरूपों का वर्णन है। पहले धृतराष्ट्र के माध्यम से हमारे जीवन में जो जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, उस जड़ वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण, उसको कहते हैं तामसिक ममता। देखो जब हम ईंट पत्थरों में फंस जाते हैं, मुझे 1 स्क्वायर फीट और जगह मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यदि 2-4 इंच या 1 फीट थोड़ी दीवार उधर चली जाए तो इतनी जगह और मिल जाएगी। उसमें क्या करेंगे, उसमें कचरा इकट्ठा हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो जहां जहां हमारे अंतःकरण में इस जगत के जड़ वस्तुओं के प्रति ममता निर्माण हो जाती है, वह हमारे तामसिक ममता का रूप है। अब हमारे धृतराष्ट्र महाराज को देखो, उन्होंने क्या कहा, युद्ध के मैदान पर युद्ध की इच्छा लेकर के आए हुए मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, इनमें क्या हुआ, जहां मेरा तेरा, मैं तू, गुजराती हो तो हूं तू, कबड्डी कबड्डी शुरू। पूरा जीवन, मुझे एक अम्मा ने बड़ी सुंदर कविता लिख के भेजी थी, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट पोएम। और उस पोएम में बहुत कम शब्द है, पोएट्री की ब्यूटी उसी में होती है। और उसमें क्या लिखा था, और उसने कहा, स्वामी जी मुझे एक कविता स्फुरित हुई, मैं आपको लिख रही हूं। कविता इस प्रकार से थी, पहले मैं ही मैं था। जब हम लोग बैचलर रहते ना, पहले मैं ही मैं था, फिर तू आ गई, उसके बाद तू ही तू थी, फिर कुछ दिन बीते, फिर कभी मैं, कभी तू। देखो कितने सुंदर शब्द है। और फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा और अब मैं तू ये नित्य का धंधा हो गया है। जब तक हमारे अंतःकरण में यह मैं के विरोधी तू का जन्म होता है, तब तक हम इस जड़ ममता के रोगी बन चुके हैं। और इसीलिए धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जहां मेरा तेरा का गणित शुरू हो गया, उसका कोई अंत नहीं है। देखो, इसीलिए भैया 1-2 बातें समझ लो। चाहे आपको घर में 1 आध कमरा और मिल जाए, चाहे 6x3 और एडिशनल जगह मिल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी भगवान से क्या प्रार्थना करें? तो हमने कहा था आप लोग तो एक्सपर्ट है, करो। बोले वही समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसमें से इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के जाओ तो भगवान सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसी प्रार्थना बताओ कि जो भगवान सुनेंगे। तो हमने कहा कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप करो। तो बोले कौन सी प्रार्थना है? तो हमने कहा भगवान से एक प्रार्थना करना, ये भगवान हमारे मन की शांति हमेशा बनी रहे। इस जगत में अपने को और कुछ नहीं चाहिए। जितनी धन दौलत है, जितना एजुकेशन है,
जितना नाम है, जितनी पोजीशन है, जितनी पावर है, जितनी सक्सेस है, जितनी हेल्थ है, ये सब किस लिए है? केवल मन के शांति के लिए। और यदि वही चीज हम प्रभु से मांगे तो आप देखेंगे अपने आप सभी की सभी समस्याएं अपने आप सुलझने लगेगी। और ये मन की शांति का यदि विरोधी कोई होगा तो केवल एक ही बात है, जहां मेरा तेरा का गणित शुरू हो गया वहां सत्यानाश प्रारंभ हो गया। मामका पांडवाश्चैव। अब देखो, यदि धृतराष्ट्र के अंतःकरण में ये भावना होती कि दोनों ही तो अपने ही है, तो कभी पांडवों को समझाया, कभी अपने बच्चों को समझाते। लेकिन जब मेरा बच्चा मानता ही नहीं, इसीलिए दूसरों को बच्चों को समझाना, यह जो बायसनेस हमारे मन में आ जाता है, उसी के कारण महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखो, जितने घर टूटते हैं उसके पीछे केवल ये ईंट पत्थर का ही धंधा है, बाकी कुछ नहीं। जिस घटना से या जिस अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, उस समय गुरु महाराज अपने हृदय में अवतरित हो गए। गुरु को हमको फोटो में बांध के नहीं रखना है, गुरु को हमको ब्रह्मलीन नहीं करना है। गुरु का अवतार हमारे अंतःकरण में नित्य निरंतर होगा यदि हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना से कुछ अच्छी बात सीखे तब। गुरु किसको कहते हैं? जो शिष्य को सिखाता है। और यदि हम सीख लिए तो हमारा सीखना यही गुरु का अपने हृदय में अवतरण है। अब देखो, यदि हम अपने जीवन की किसी भी घटना से कुछ सीख ले तो उसके राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। और जब राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होंगे और हमने कुछ सीखा है तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को सुधारेंगे। ये विचार हमको अभी अभी प्राप्त हुआ। 2-4-8 दिन पहले हम बैठे थे कन्हैयालाल की गोद में और ये बढ़िया विचार प्राप्त हुआ जो अभी हमने आपको बताया। कैसे उसको उदाहरण से समझें। जिस घटना से, जिस अनुभव से हम सीखते हैं उसके द्वारा विजडम या समझ निर्माण होती है। कैसे? हम अपना हाथ, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, अपने हाथ को हमने अग्नि को स्पर्श किया तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। जब हाथ हमारा जल जाता है तो क्या अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष निर्माण होता है? क्या नहीं। क्या निर्माण होता है? ज्ञान निर्माण होता है। कौन सा? कि इसको स्पर्श करने से हमारा हाथ जलता है। ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को लेकर के फिर हम उस अग्नि के संबंध में आ जाते हैं। और कैसे? इस प्रकार से उसी अग्नि से फिर हम संबंध प्रस्थापित करते हैं कि जिसके द्वारा वही अग्नि जिसने हमको जलाया था अब वो हमारा गुलाम बन करके रहता है। देखो, यदि हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना से कुछ सीखे तो पूरे दुनिया को अपना गुलाम बना करके रख सकते। अब ये उदाहरण अपने घर में लगाओ। इनको हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। पत्नी उवाच। अब आपको मालूम है ना कि इनको हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, तो ये तो ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान के द्वारा पति के प्रति राग द्वेष होने की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। अभी अभी किसी में बात कर रहा था, एक छोटी सी लड़की अभी 10वीं 12वीं पास हो गई। तो मैंने उसको पूछा तुम क्या करने वाले हो? बोले स्वामी जी आप बताओ, मैं वो करूंगी। तो मैंने कहा शादी कर डालो। बोले ठीक है कर डालूंगी। तो मैंने बोला तुमको कैसा पति चाहिए? ऐसा चाहिए क्या
कि जो तुम्हारी बात मानेगा, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा और तुम्हारे हाथ पैर दबाएगा, तुम्हारे लिए खाना पकाएगा और घर जवाई भर के घर में आएगा। बोले स्वामी जी, आई डोंट लाइक सच ए स्टूपिड हस्बैंड। देखो, इसीलिए अपने जीवन में जिसके भी साथ हमारे संबंध है उसमें से हमको सीखना है। और जब हम पूरे जीवन में सीखते रहेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे। दूसरी टेक्निक आपको दे रहे हैं हम आज। बुढ़ापे से बचने का मार्ग, पहले उसके लिए बुढ़ापे के लक्षण सीख ले। बुढ़ापे का क्या लक्षण है? बुढ़ापे का लक्षण यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है और अब मुझे कुछ नहीं सीखना। जब हमारे अंतःकरण में ये तीन भावनाएं दृढ़ हो जाती है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत बताओ, मुझे समझता है, और अब मुझे कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, समझ लो अब ये आउटडेटेड हो गए हैं, उनका टिकट कट चुका है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षण तक कोई ना कोई नई चीज सीखने को तैयार है तो उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। तो हमारे धृतराष्ट्र महाराज ने हम सबको ये ज्ञान दिया है। देखो, इस ज्ञान का आज के जमाने में हम उसको विश्लेषण करें। हम लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र अपने बच्चों के चक्कर में आकर के अपने कुल का सत्यानाश किया। उसके बाद अपने मेरे भारत महान के जितने पॉलिटिशियंस हैं उनका भी सत्यानाश का वही कारण रहा है। और ये रोग कोई इंडियन रोग नहीं है, ये इंटरनेशनल रोग है। वहां भी इंडोनेशिया में जो सुहार्तो या कौन था, उसका भी जो सत्यानाश का कारण था यही था, मामका पांडवाश्चैव। देखो, बहुत महत्व की बात। इसीलिए भैया, इस जगत में रहते समय हमको हमेशा ये याद रखना है, इस जगत की कौन सी चीज थी कि जो हम लेके आए, और हम कितना भी सामान इकट्ठा करें, ये यहां का यही रहने वाला है। समझ लो, जिस दिन जगत के ईंट पत्थरों के प्रति मन में जो महात्म्य बुद्धि है वो घट जाएगी, उस दिन ये परिच्छिन्न अहम परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे धृतराष्ट्र जो अपने सिंहासन को पकड़ के रखे थे, हम सब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा है और उसमें धृतराष्ट्र का जो कैरेक्टर था उसको कितना सुंदर बताया। वो जब बैठते थे अकेले में तो क्या करते थे, अपने वो जो सर के ऊपर का जो मुकुट है उसको दिखता तो था नहीं, लेकिन उसको हाथ लगा करके तसल्ली कर लेते थे कि ये जो पूरा साम्राज्य का मुकुट है वो मेरे सर पर बना रहे, और इसके लिए मुझे इस कुर्सी को पकड़ के रखना है। जो गलती, ध्यान से सुनना, जो गलती धृतराष्ट्र ने एक सिंहासन को लेकर करी, वही गलती बड़े ज्ञानी और भक्त भीष्माचार्य ने उसी सिंहासन को लेकर के करी। देखो, उनकी लॉजिक और आर्ग्यूमेंट क्या थी भीष्माचार्य महाराज की, कि मैंने वचन दिया है कि इस सिंहासन के रक्षा के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन उस सिंहासन पर कौन बैठा है उसकी तरफ तो देखो। हाँ, और इसके लिए वो पांडवों के विरोधी होने तक भी उनको कुछ हिचक नहीं आई। यहां तक के जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भी वो चुप बैठे। क्यों? कि वो सिंहासन की लाज रखनी थी, ईंट पत्थरों की, और एक स्त्री की लाज जा रही थी। फिर भी उनकी उस जड़ वस्तु के प्रति जो ममता थी, उस ममता ने उनके ज्ञान को ढक दिया था। देखो, ये कल्पना करो कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है
और उस समय उतने वहां इतने बड़े बड़े दिग्गज है, वहां यदि हम और आप होते और गुस्से गुस्से में जाकर के चाटा लगाते, चाहे मर भी जाते, तो भी हमारा नाम पूरे महाभारत में अमर हो जाता। लेकिन ये भीष्माचार्य क्यों नहीं कर सके? एक ही कारण, उन्होंने अपने आप को एक सिंहासन जो जड़ वस्तु है उसके साथ बांध के रखा था, ममता के धागे से। इसीलिए यह जो तामसिक ममता है, यह केवल गृहस्थों को नहीं बांधती, ये ब्रह्मचारी सन्यासियों को भी बांधती है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में, सबसे बड़े सन्यासी महात्मा कौन है? जिनका सबसे बड़ा आश्रम है। लो, तो यह जो तामसिक ममता है, इससे हमको बचना है। इसीलिए ये प्रथम श्लोक हम सबकी आंखें खोलता है कि भैया, इस जगत के ईंट पत्थरों में ज्यादा फंस करके उसका बोझा अपने सर पर लादने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा यदि हम करेंगे तो हम पर भगवत गीता के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव हुआ है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। संजय महाराज स्वयं कहते हैं, आखिरी में जाकर के जब वो इसका कंक्लूजन कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये जो उपदेश सुनाया, उसको सुन करके राजन संस्मृत्य और उसकी स्मृति कर करके कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कहते हैं कि विस्मयो में महान राजम हृष्यामि च पुनः पुनः, मेरे इस आनंद की खुशी की कोई सीमा नहीं है, इतना मैं खुश हो गया हूं इस भगवत गीता का उपदेश सुन करके। संजय पर भगवत गीता के उपदेश का प्रभाव, आनंद की अनुभूति। और हमारे अर्जुन महाराज, उन पर ये जो भगवत गीता का उपदेश हुआ, तो उसको सुनकर के अर्जुन पर क्या प्रभाव हुआ? तो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी सूझ आ गई है, अब मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। ये प्रभाव भगवत गीता के उपदेश का अर्जुन पर हुआ। हम सब संजय बनेंगे तो भगवान कन्हैया की इस लीला को देख करके नित्य आनंद में रहेंगे। संजय कौन है? जिसने अपने आप पर संयम प्राप्त कर लिया है, वो है संजय। जब तक कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रखते, तब तक के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, यह एक केवल कल्पना मात्र होती है। और जब तक के यह संजय हम में पैदा नहीं होगा, तब तक के भगवत गीता के उपदेश का प्रभाव आनंद की अनुभूति में नहीं होगा। या तो हम अर्जुन बने। अर्जुन बनने से क्या होगा? अर्जुन बनने से ये होगा कि हमारी समझ ठिकाने पर आएगी और हम किसी भी प्रसंग को लेकर के इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगे। अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी? ही वॉज इमोशनली ब्लैकमेल्ड। जो व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे स्वामी जी के शब्दों में बतावे, हमारे स्वामी जी कहते थे, इमोशंस आर द ऑर्नामेंट्स ऑन द ह्यूमन पर्सनैलिटी, बट इमोशनलिज्म इज अ स्कार ऑन द सेम पर्सनैलिटी। देखो कितने सुंदर विचार है। अपने हृदय में अच्छे विचार, अच्छी भावना होना, यह तो मनुष्य जीवन का एक अलंकार है, सौंदर्य है।
लेकिन जब हम भावना प्रधान हो करके अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो वही भावना प्रधानत्व हमारे जीवन की एक अड़चन बन जाती है। और इन दोनों को ये प्रभाव हुआ। अब धृतराष्ट्र का क्या हुआ इसका कहीं नामो निशान नहीं। क्यों कि धृतराष्ट्र अपने जाति का था। हम लोगों ने आज तक कितने बार भगवत गीता को सुन करके रख दिया। एक सज्जन हमारे स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी से कहने लग गए, स्वामी जी, आई हैव गॉन थ्रू भगवत गीता 18 टाइम्स। तो हमारे स्वामी जी तो स्वामी जी थे, उन्होंने कहा, हैज द भगवत गीता गॉन थ्रू यू इवन वंस? देखो, भगवत गीता हमारे हृदय में उतर आवे। यदि ये नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, हम लोग अपने आप को सत्संगी कहते हैं, नित्य सत्संग को जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदांत के प्रवचन सुनना, ये हमारा प्रोफेशन है। ये सब होते हुए भी जब हमारा अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ जब हमारा संबंध आ जाता है तो क्या उस संबंध में अपने भगवत गीता के पढ़े हुए ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही क्या? नहीं होती। उसके कारण क्या होता है हम आपको और बताएं। ये शब्द हमने एक अंग्रेजी टाइप के लड़की से सुना है। हम एक बार कहीं शिमला में थे, किसी के घर में हमको खाना खाने बुलाया था, सिंधी फैमिली। वो अम्मा ने हमको बुलाया। जब हम गए तो घर में टेंस वातावरण था। तो हमने सोचा कि क्या गड़बड़ी है घर में। हम जाकर के सीधा टीवी ऑन किए और ऑन होने के बाद हम बैठे सुन रहे और वहां कोई सिनेमा के गाने चल रहे थे। तो चारों तरफ से जैसे छोटे छोटे छेद में से चूहे बाहर निकल आते हैं, 8-10 बच्चे इकट्ठे हो गए। स्वामी जी, यू वॉच टीवी? ऐसे टेल मी, इज इट मधुबाला? अब मुझे तो एक ही नाम मालूम था, बाकी कोई नहीं। स्वामी जी, यू वॉच टीवी? I said, of course. That means you are not a holy crook. See the words. देखो, उस दिन मुझे पता चला कि हम बड़े होली होली हो करके अपने बच्चों को कितना परेशान करते हैं। देखो, अपने विचार किसी पर कभी भी नहीं लादने चाहिए। अपना प्रभाव अपने व्यवहार से होता है, अपने प्रेम से होता है। जब हमारा व्यवहार सुंदर होगा, प्रेम से परिपूर्ण होगा, जब हमेशा हम आनंद से लथपथ रहेंगे, तब लोग आकर के देखेंगे कि ये बाबा जी, ये आदमी किस चीज का बना हुआ है, क्या मटेरियल है कि ये कभी दुखी होता ही नहीं। फिर हम देखेंगे कि वो व्यक्ति हमारे जैसे होने का प्रयत्न करेगा और फिर पता चलेगा, अरे ये तो भगवत गीता का विद्यार्थी है। तो भगवत गीता का विद्यार्थी ऐसा होता है, जब ये बात हम अपने व्यवहार से इस समाज में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तब भगवान कृष्ण के शब्द है, ऐसा मेरा भक्त असली भक्त है, बाकी नकली सिंह। एक नकली सिंह आ गया ना जीत करके इलेक्शन में, तो बाकी तो हम केवल भगवत गीता केवल कहने वाले हैं। इसीलिए हमारा धृतराष्ट्र न बने, ये अपने हृदय में रख करके हम इस भगवत गीता के विचार को अपने जीवन में उतारे। अब ये पहले प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण हो गया कि यह प्रश्न नहीं था, आक्षेप था कि मैंने तुमको भेजा था
पांडवों के मन में विक्षेप निर्माण करने के लिए, अश्रद्धा निर्माण करने के लिए, उनके उत्साह को नष्ट करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसके कारण उनका उत्साह और बढ़ गया? इसके उत्तर में संजय महाराज उत्तर देते हैं। अब हमारे बात पढ़िएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीन् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। संजय उवाच। अब संजय महाराज बताते हैं उनके आक्षेप का उत्तर। और इसमें दिखने के लिए तो बड़ी ऊपर की बात है, और यही शास्त्रों के विचारों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होती है। हमारे स्वामी जी इसको इस प्रकार से बताते थे। जब एक हाईवे हो और बहुत बढ़िया रास्ता हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप गाड़ी चलाते जाओ बिना डिफिकल्टी की, तो धीरे धीरे झपकी आने लग जाती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि शास्त्रों के विचार एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं तो सभी के सभी सत्संगी धीरे धीरे सो जाते हैं। अब यदि हरि कथा हो रही हो तो जब हरि कथाकार देखते हैं कि 99% लोग जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तब वो भगवान को पुकारते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। तो उसके बाद सभी जग जाते हैं। अच्छा, अब ये कथा हरि कथा में तो संभव है। अब जब हमको पढ़ना है, सीखना है, वेदांत के विचार करने हैं, तो क्या करें? तो उस समय हमारे शास्त्रकारों ने क्या किया है, बीच में एक आध श्लोक ऐसा डाल देते हैं कि एकदम झटका लगता है। तो जैसे बढ़िया रास्ता हो और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो एक बार झटका लगेगा तो एकदम उसकी नींद भी चली गई और सब कुछ ठीक हो रहा। अब ये कथा हरि कथा में तो संभव है। अब जब हमको पढ़ना है, सीखना है, वेदांत के विचार करने हैं, तो क्या करें? तो उस समय हमारे शास्त्रकारों ने क्या किया है, बीच में एक आध श्लोक ऐसा डाल देते हैं कि एकदम झटका लगता है।
तो जैसे बढ़िया रास्ता हो और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो एक बार झटका लगेगा तो एकदम उसकी नींद भी चली गई और सब कुछ ठीक हो रहा। जब हमारे स्वामी जी का देह आया था अमेरिका से और हम लोग उनको लेकर के सिद्धवाड़ी गए समाधि करने के लिए, और जब हम कम से कम 25-30 कारें बसें सब जा रही थी, बड़ा का बड़ा कारवां, और एक कार जिसका ड्राइवर पिछले 3 दिनों से दिन रात काम कर रहा था और सब लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह का 4 बजे का समय था, एसी की गाड़ी थी और सभी गाड़ी के लोग बढ़िया सो रहे हैं और बेचारा अकेला ड्राइवर चला रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जाम नहीं, रास्ता बहुत बढ़िया, कोई किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं। और धीरे धीरे उसने सोचा सब सो रहे हैं, मैंने क्या पाप किया, और धीरे धीरे उसको भी झपकी आ गई और सीधी की पूरी कार एकदम नीचे खड्डे में जाके गिर गई। इसी प्रकार से शास्त्रों के विचार जब सीधे चलते एक लाइन से तो थोड़ी देर के बाद मन इतना शांत हो जाता है कि बिना कहे हमको नींद आ जाती है। इसीलिए इन शास्त्रों में दिखने के लिए ऐसे लगता है कि संजय ने कहा कि ये जो दुर्योधन था उसने देखा ऐसा ऐसा हुआ और उसने जाकर के द्रोणाचार्य को कहा कि देखो उनके तरफ से ये योद्धा है। ये उसका साधारण ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? अब यहां हम अपने बुद्धि को जरा मेहनत से हिलाते हैं। कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण ये युद्ध के विजय की बात ही बदल गई? तब कहते हैं संजय तदा, उस समय। किस समय? जब युद्ध के लिए आपके और पांडु के पुत्र एकत्र हो गए, उस समय मालूम है क्या हुआ? दुर्योधन उसने पांडवों का जो सैन्य बल था उसको देखा और देख करके उसके बाद आचार्य माने द्रोणाचार्य जी उनके पास जाकर के राजा वचनम, अब उसको ये स्टैम्प्स का बड़ा शौक है, तो हमारे पास काफी फॉरेन की स्टैम्प आते हैं, तो जब मुझे याद रहता है तो मैं काट के रख देता हूं, तो वो जब आता है तो मैं उसको दे देता हूं। तो दूसरे एक बच्चे ने देखा, बोले स्वामी जी यू आर गिविंग ऑल द स्टैम्प्स टू हिम। तो मैंने कहा हाँ, मुझे उसका शौक नहीं है, आई डोंट हैव शौक ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। फिर हमको कहते आपको क्या कलेक्ट करने का शौक है, हॉबी? तो हमने कहा कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, हमको शौक है, हॉबी है बड़ों के आशीर्वाद कलेक्ट करने। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में बड़ों के आशीर्वाद की शक्ति है उसको जगत की कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। और जब दुर्योधन जैसा बलवान व्यक्ति, दुर्योधन कोई कम बलवान नहीं था, वो बलराम जी का शिष्य था और उसमें काफी शक्ति थी और सब कुछ जानता था। इतना होते हुए भी उसके अंतःकरण में द्रोणाचार्य, उसके आपके गुजराती भाषा में उसके वडील, उसके बड़े, और भीष्माचार्य, इनके प्रति अनादर जागृत हो गया था। जिस अंतःकरण में बड़ों के प्रति अनादर जागृत हो जाता है वह अंतःकरण कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा दुर्योधन, उन्होंने अपने बड़ों का अनादर करके सीधा जाकर के पांडवों के सैन्य को देखा, और जब उन्होंने पांडवों के सैन्य को देखा और उसके बाद आचार्यम उपसंगम्य, फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्या होना चाहिए था? पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाते, उनको नमस्कार करते, उनका आशीर्वाद लेते और बाद में काम में लगते। और यही बात हम देखते हैं हमारे पांडवों में। युद्ध प्रारंभ होने के पहले पांडव युधिष्ठिर जी जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, जाते हैं भीष्माचार्य के पास,
उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर युद्ध प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह दुर्योधन अपने एरोगेंस में, अपने अभिमान में चूर होकर के उन्होंने बड़ों का आदर नहीं किया और जाकर के पांडवों का सैन्य देखा और सैन्य देखने के बाद फिर आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास आए और उन्होंने उनको आज्ञा करी। देखो, राजा वचनम अब्रवीत का तात्पर्य है उन्होंने अपने गुरु को आज्ञा करी। इस जगत में गुरु का वो स्थान है कि जो स्थान सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम अपने गुरु के सामने समर्पित नहीं हो सके तो भगवान के सामने कभी भी समर्पित नहीं होंगे। कारण क्या है? जो सामने जिंदा दिख रहा है उसके सामने तो समर्पित नहीं हो सकते, और जिसका कभी दर्शन नहीं किया, जिसको कभी देखा नहीं, उसके सामने समर्पित होना, इसके लिए बहुत जबरदस्त शक्ति चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए वही परमात्मा गुरु के रूप में अपने जीवन में अवतरित करता है। और ऐसे गुरु का यदि हम अनादर करें तो जो गति दुर्योधन की हुई है वही हम लोगों की होगी। तो ऐसा दुर्योधन उसने पहले ही दिन जाकर के स्वयं पांडवों की सेना का अवलोकन किया और कहा द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य जी, देखिए मैं जो बोलता हूं अब सुनिए। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी आज्ञा करी। क्या कहा उनको? कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम। एक और मुख्य बात, जब हम गुरुजनों से, बड़ों से बात करते हैं तो हमारे संस्कार ये है कि हम उनको तृतीय पुरुष एक वचन में संबोधित करते हैं। तृतीय वचन एक वचन में संबोधित करने का तात्पर्य है हम अपने से जो बड़े और आदरणीय स्थान है उनको नाम से नहीं बुलाते और उनको आप या तुम नहीं कहते। जैसे हमको स्वामी जी से बात करनी थी, तो जब भी हम स्वामी जी से बात करते हैं तो तृतीय पुरुष एक वचन में स्वामी जी ने मुझे बुलाया, स्वामी जी क्या आज्ञा है, स्वामी जी के लिए पानी ले आऊं, स्वामी जी के पैर दबाऊं। तो यह जो तृतीय पुरुष एक वचन में बोलने के माध्यम से हम अपने बड़ों को, गुरुजनों को आदर देते हैं। और हमारे दुर्योधन महाराज ने क्या कहा? डायरेक्टली जाकर के आज्ञा दी, पश्य, देखो। जो वाक्य इस प्रकार से संस्कृत में इसको कहते हैं लोट लकार, आज्ञार्थ। जो वाक्य आज्ञार्थ क्रियापद से प्रारंभ होता है वो वाक्य बोलने का अधिकार केवल जो अपने से बड़े होते हैं उनको होता है, छोटों को नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने ये सब जितनी मर्यादा है इसका उल्लंघन किया और कहते हैं पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। ये आचार्य, ये पांडुपुत्रों की ये बहुत बड़ी जो सेना है इसको देखो। और आगे कहते हैं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आगे और एक चाबी भरते हैं। ये बात जब हम पूरा महाभारत का अध्ययन करते हैं ना तब समझ में आती है। एक प्रसंग ऐसा था कि द्रोणाचार्य जी और द्रुपद राजा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उस समय दोनों बचपन में लंगोटी यार के जैसे। और यह जो द्रुपद राजा थे उस समय राजा के पुत्र और ये द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण पुत्र होने के कारण बहुत दरिद्र और ये बड़े अमीर, लेकिन बचपन की दोस्ती। उन्होंने कहा कि कोई फिक्र मत करो दोस्त, जब बड़े हो जाओगे तो आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। बचपन में कितनी बातें हमने कही। और फिर ये बड़े हो गए और जब उनको परेशानी हुई कि उनके पुत्र को अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था तो उनके पत्नी ने कहा, कृपी ने, कि देखो आपने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा राजा आपका मित्र है, आपको आधा राज्य देने वाला था, उसका क्या हुआ, अभी जाकर के मांगो।
और जब द्रोणाचार्य जी उसके पास जाते हैं, द्रुपद राजा के पास, वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो गए क्या? बचपन की बातें तो बचपन में भूल जाना चाहिए, तुमको मैं आधा राज्य नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा, इनका प्रेस्टीज इश्यू हो गया। देखो, मेरा अपमान किया। द्रोणाचार्य के जैसे श्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं थे, लेकिन उनके मन में मेरा, ये फिर हो गई ममता की बात, मेरा अपमान किया, इसीलिए उनको बड़ी आग लग गई। और उस समय द्रुपद राजा ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैं आधा लीटर दूध आर्य मिल्क कॉलोनी से भेज दूंगा, फिक्र मत करना। ऐसा कहा तो उनको और गुस्सा आया, और फिर उन्होंने जाकर के अपने मन में ये प्रण किया कि इसको तो मैं अपने पैरों पे झुकाऊंगा। और फिर आकर के ये पांडव और कौरव इनके गुरु बने, और गुरु बनने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो उस समय उन्होंने कहा पांडवों से, अर्जुन से, मुझे तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो उस द्रुपद राजा को हरा करके मेरे सामने ले आओ। और अर्जुन ने ये किया, और जब उस राजा को हरा करके इनके चरणों पर लाया, ब्राह्मण बुद्धि होने के कारण उन्होंने केवल इसी में तसल्ली कर ली कि तुमको हराया, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, जाओ तुमको माफ कर देता हूं। तो ऐसा द्रुपद राजा, क्या वो शांत बैठेगा? उसके भी अंतःकरण में द्वेष की, बदले की भावना जागृत हो गई, और फिर उसने यज्ञ किया कि मुझे, हे भगवान, ऐसा पुत्र दो कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। और उन्होंने जब यज्ञ किया तो पहले उसमें से द्रौपदी निकली, और उसके बाद ये जो द्रुपद पुत्र है ये पैदा हुआ, और इसका जन्म हुआ था केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और ये बात द्रोणाचार्य जी को पता थी। और फिर यही द्रुपद राजा ने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि वो आचार्य थे और उनको कोई चॉइस नहीं था कि पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। और ये द्रुपद पुत्र ने उनसे प्यार से सभी की सभी विद्या सीख ली थी। किसने? उसने, कि जो उनको मारने के लिए पैदा हुआ था। और ऐसे द्रुपद पुत्र को पांडवों ने अपने सेना का अधिपति बनाया था। ये सभी की सभी बात हमारे दुर्योधन महाराज बड़ी आसानी से कह देते हैं। याद है आपको द्रुपद पुत्र कैसे पैदा हुआ? यज्ञ से पैदा हुआ। किस लिए पैदा हुआ? आपको मारने के लिए पैदा हुआ। वह द्रुपद पुत्र पांडवों की सेना का अधिपति है। देखो द्रोणाचार्य जी किसके साथ युद्ध करना है, माने उनके मन में द्रोणाचार्य जी के प्रति संदेह है, ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। देखो, ऊपर से दिखने के लिए लगता है कि क्या बात है, लेकिन इसके पीछे इतना महाभारत बना हुआ है। तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यह जो द्रुपद पुत्र आपका शिष्य है, जब हमारी सेना पर ये जब हमला बोलेगा तो आपके मन में फिर कोई खोट आ जाएगी, ये तो मेरा शिष्य है। और मैं गुरु होने के कारण जब गुरु शिष्य से हारता है तो उसी में उसको आनंद होता है, कहीं आप गड़बड़ी मत करना। इसीलिए एक बार वो उनको जता देते हैं कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उसके बाद सभी जो राजा महाराजा पांडवों के तरफ से आए थे उनका वर्णन वो करते हैं सरल सरल शब्दों में। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। और इस युद्ध के मैदान में भीम अर्जुन के समान जो युद्ध में निपुण है, ऐसे बड़े बड़े महेश्वासा धनुर्धारी लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर उनके वो नाम बताता है। युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र, द्रौपदेय, इस प्रकार से बड़ी की बड़ी लिस्ट बताता है। अब ये सभी की सभी लिस्ट का डिटेल वर्णन आप लोग घर जाकर के, महाभारत छोटा सा है, 18 पर्व है, 10-20 जन्म में पूरा पढ़ लेना। इससे मालूम है क्या होगा?
गारंटी कम से कम अगले 10-20 जन्म मनुष्य का मिलेगा, क्योंकि महाभारत का अध्ययन गाय भैंस थोड़ी करेंगे, इसके लिए तो आपको मनुष्य का जन्म गारंटी से मिलेगा। इस प्रकार से सर्व एव महारथा, ये बड़े के बड़े महारथी यहां इकट्ठे हुए हैं। और अब हे द्रोणाचार्य जी, अब हम आपके समझ के लिए, आपको बताने के लिए अब हमारे पास जो जो योद्धा है उनके बारे में बताता हूं। 7वां श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् हे द्विजोत्तम निबोध। अब हमारे दुर्योधन महाराज अपने गुरु महाराज को दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, कहते हैं द्विजोत्तम। द्विजोत्तम किसको कहते हैं? द्विज माने वो जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको द्विज कहते हैं। और द्विज होते हैं 3, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इन तीनों को ही केवल यज्ञोपवीत करने का अधिकार है, बाकियों को यज्ञोपवीत के संस्कार का अधिकार अपने सनातन धर्म में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं है। अच्छा, जब कहते द्विजोत्तम का तात्पर्य क्या है? द्विज हो गया वैश्य, द्विज वर हो गया क्षत्रिय और द्विज उत्तम हो गया ब्राह्मण। अब यहां वो उनको फिर से बताते हैं कि हे द्विजोत्तम, आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हो, आप ब्राह्मण हो। भले आपने कितना भी ज्ञान अपने विद्यार्थियों को दिया हो, लेकिन जब युद्ध की बात आएगी तो उस समय केवल क्षत्रिय का खून ही युद्ध कर सकता है, ब्राह्मण का खून कभी भी युद्ध में आगे नहीं टिक सकता। ये बात उनको जचा रहे हैं। देखो, हे द्विजोत्तम, तो अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो अपने सैन्य के जो अनेक नायक हैं, आपको समझने के लिए, जानने के लिए मैं बताता हूं। इस प्रकार से 3 बार इन 5-6 श्लोकों में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य महाराज का खुल्लम खुल्ला अपमान किया। अब यहां तत्व की बात समझ ले। एक बार हम किसी के घर में थे और हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और वो अम्मा घर में खाना बना रहे थे किचन में। तो हमने कहा, अम्मा पानी तो पिलाओ। तो उन्होंने अपने लड़की को कहा, बेटा स्वामी जी को पानी देना। और इतना कहकर के चुप रहती तो वो मां कहेगी। और उन्होंने कहा, बेटा स्वामी जी को पानी देना और गिराना मत, कुछ कहीं गिलास फोड़ मत देना, कोई जरूर है कहने की। और वो उसी मां की लड़की, इसीलिए गिलास लेकर के मेरे पास आई।
सामने का जो जग था उसको टकराया और वही के वही वो डाइनिंग टेबल पर ओम स्वाहा टूट गया। जब ऐसा हुआ तो मां अंदर से चिल्लाई, तोड़ दिया ना ग्लास, मैंने तुमको बताया था, तुम हमेशा ऐसी करती हो। उस समय मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ कर, बैठो बेटा, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको कहा, नर्वस मत होना, मुझे अशांति अच्छी लगती है, मुझे शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा हुआ टूट गया, जरा मजा आया। नहीं तो वो कोई घर है जिसमें चले जाओ जूते अपने स्थान पर है, वो कोई घर है? कहीं चले जाओ कंघी में बाल नहीं है, वो कोई घर है? यदि ऐसा कोई घर होगा तो गंजों का होगा। खाना खाने के बाद प्लेटें बिना साफ करके पड़ी हुई है, ऐसा घर होता है। तो फिक्र मत करो। तो वो बैठी तो बोले, स्वामी जी वो बहुत नर्वस हो गई। तो स्वामी जी मुझे आप कुछ बताओ, क्या कि मेरे से ऐसा क्यों होता है? तो हमने कहा, अब तुमसे ऐसा नहीं होगा। जब भी तुमको कुछ भी करना है ना तो मुझे याद करो, स्वामी जी मैं ये कर रही हूं, अब देखो उसके बाद तुमसे कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद उसके मां को मैंने कहा कि अम्मा, वो लड़की को बाहर भेज दिया। फिर मैंने उस अम्मा को कहा कि अम्मा मालूम है ये ऐसा क्यों होता है? तुमने बचपन से अपने उस बच्चे का आत्मविश्वास नष्ट कर दिया है। कोई भी बात या काम मेरा बच्चा या कन्या करती है तो गलत ही करती है, उसको बता बता करके उसको तुमने गलतियां करने में एक्सपर्ट बना दिया है। जब हम अगले व्यक्ति का, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे वो हमसे छोटा हो, उसका नित्य निरंतर यदि अपमान करेंगे तो उसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। जिसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है वो व्यक्ति कोई भी कर्म करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए जब हम चाहे छोटे बच्चे के साथ बात करें, बड़ों के साथ बात करें, ये हमेशा ख्याल रखे कि हमारे वचनों से किसी की अस्मिता पर तो कहीं चोट नहीं आ रही है। जो व्यक्ति अपमानित अनुभव करता है वो व्यक्ति अपने में से अच्छा कार्य निकाल नहीं सकता। देखो कितनी महत्व की बात है। हमेशा किसी के दोष निकालना, हमेशा किसी के साथ चिड़चिड़ के बात करना, हमेशा किसी को कोसते रहना, ये अच्छे सुसंस्कृत व्यक्ति के लक्षण नहीं है। यहां दुर्योधन ने गुरु महाराज द्रोणाचार्य को हर बार ऐसे नोचा है। पहले मेरी आज्ञा सुनो, राजा वचनम अब्रवीत। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि तव शिष्येण धीमता। दूसरा उनका अपमान किया। तीसरा अपमान उनका किया, हे द्विजोत्तम, आप तो जहां तक के स्कूल में पढ़ाने की बात है तब तक के आप तो माहिर है, लेकिन जब समाज में आकर के रहना है तो गुरु महाराज आपका आश्रम चलाना बड़ी आसान बात होती है, फैक्ट्री चलाना अलग बात होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। यह जो गुरु का अपमान उसने किया, उसके द्वारा द्रोणाचार्य का जो उत्साह था और जो समर्पण था भीष्माचार्य के प्रति, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। अब ये सब बातें देखो कितनी महत्व की है। और ये बात जब उसने करी दुर्योधन महाराज ने, उसके बाद उसको ये समझ में आ गया, अरे मैं तो इनका अपमान के बाद अपमान करे जा रहा। और फिर उसको अमूल थेरेपी शुरू करनी है। हम नहीं अपने बच्चों को कुछ उल्टी सीधी बात कह देते हैं और जब बच्चा या लड़की अपने शांत होकर के कमरे में बैठ गई, खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है बेटा, मेरे से गलती हो गई ना, अब अगले बार मैं तुमको नहीं डांटूंगी, लेकिन मुझे भूख नहीं है मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी।
अच्छा, लेट अस गो टू सम नाइस होटल। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अमूल थेरेपी। अब मक्खन लगा रहे, पहले तो डांट दिया, उसके अस्मिता को नष्ट कर दिया, हमेशा गलतियां निकाल करके उसके उत्साह को तोड़ दिया। एक बात सुन लेना, 3 बातें होती है। एक, कोई व्यक्ति उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म करता है। दूसरा व्यक्ति किसी के द्वारा प्रेरित होकर के अपने कर्म में लग जाता है। और तीसरा व्यक्ति जिसके उत्साह को नष्ट किया जाता है। डिस्ट्रॉयड इंस्पिरेशन कैन नॉट बी रिकिंडल्ड। एक बार किसी का उत्साह हमने नष्ट कर दिया है तो फिर उस उत्साह को जागृत नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितना भी करो, जैसे कांच या अपना दर्पण जो है, एक बार वो टूट गया फिर उसका रिपेयर नहीं होता। उसी प्रकार से हम इसको हमेशा ध्यान में रखें, जो हमारे साथ लोग हैं क्या वो हमारे होने से उत्साहित होते हैं या नहीं। बड़े होने का क्या लक्षण है? बड़े होने का एक ही लक्षण है कि अपने उपस्थिति में, अपने स्मृति मात्र से, अपने एक शब्द सुनने मात्र से यदि किसी के हृदय में उत्साह का निर्माण होगा तो समझ लेना हम प्रभु के पास है। और यह उत्साह अपने जीवन के सफलता की चाबी है। और यही उत्साह के साथ द्रोणाचार्य जी युद्ध के मैदान में आए थे, लेकिन ये दुर्योधन ने उल्टी सीधी बात करके उनके उत्साह को नष्ट कर दिया। और जब ये बात समझ में आ गई, तो ये बात कैसी होती है देखो, समझो मैं किसी से झगड़ा करता हूं किसी इश्यू पर लेकर के, तो ये अच्छा लक्षण है। क्यों अच्छा लक्षण है? एटलीस्ट आई एम पार्टिसिपेटिंग। लेकिन यदि मैंने मौन धारण कर लिया तो ध्यान से सुनना, जहां किसी भी व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति को कोई नहीं हिला सकता। कोई भी कार्य करो, झगड़े करो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि हम कहीं गए और सभी के सभी लोग कहने लगे हाँ जी स्वामी जी आप बताओ, आप बताओगे वो हम करेंगे, तो समझ लेना वो स्वामी पूरा हार चुका है। सबको अपने सामने रह करके रख करके यदि उत्साह निर्माण होगा तो वो बताएंगे कि स्वामी जी हम ऐसा करें तो कैसा है, ऐसा करें तो कैसा है, तो समझ लेना उनका उत्साह जागृत है। और अगले वाला कहे कि आप बताओ वो हम करेंगे, तो समझ लेना गवर्नमेंट सर्विस शुरू हो गई, उत्साह समाप्त हो गया। इसीलिए ये बात जब दुर्योधन ने करी उसके समझ में आई। अब वो अमूल थेरेपी करता है। कैसे? कहते हैं हमारे पक्ष में कौन कौन योद्धा है, तो पहला नाम द्रोणाचार्य का लेता है भगवान। हमारे पक्ष के सबसे बड़ा योद्धा मालूम है कौन है? आप है। यहां भी वो गलती ही करता है, और ये क्या गलती बड़ों को समझ में नहीं आती। उदाहरण मैं आपको दूं, समझो ये उदाहरण है, समझो हमने किसी बच्चे का दिल दुखाया और उसके बाद हम उसके घर गए और उसका बहुत हमने दिल दुखाया, और जब उसके माँ बाप ने सब पूजा पोती करी और जब प्रसाद देने का समय आया और उस समय हमने नियम का उल्लंघन किया। पहले उस घर की जो लक्ष्मी होती है उसको प्रसाद देते हैं, दूसरा प्रसाद देते हैं उस घर का जो पुरुष है उसको देते हैं, और फिर बाद में सबको देते हैं। लेकिन हमने उस घर के बच्चे को पहले तो बहुत नाराज करवा दिया, और बच्चा समझदार है, और फिर उसको मक्खन लगाने के लिए मैं किसी को प्रसाद नहीं दूंगा, मैं तो केवल तुमको ही दूंगा, तो वो क्या बच्चे को समझ में नहीं आता? ये बात तो बच्चों को भी समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से
नियम के अनुसार दुर्योधन ने जो लिस्ट बताई हमारे पक्ष में कौन कौन योद्धा है, तो पहला नाम होना चाहिए था भीष्माचार्य का, क्योंकि वो सबसे वृद्ध थे, पितामह थे। लेकिन उसके स्थान पर अब दुर्योधन फिर मक्खनबाजी शुरू करता है। कहते हैं भगवान हमारे तरफ के सबसे बड़े श्रेष्ठ योद्धा यदि कोई है तो आप है। जो व्यक्ति चेहरे पर स्तुति करता है उससे हमेशा बच के रहो बाबा। बहुत महत्व की बात है। हम हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे थे पिछले बैच में, देखो हमको इस समाज में जाकर के काम करना है और यही समाज के संत लोग हमको खूब डट के खाना खिलाएंगे। नहीं खाओ तो मुंह में ठोक ठोक के भरेंगे, और यदि खाओ तो हम लोग एकदम पूर्णमदः पूर्णमिदम अखंड मंडलाकार हो जाएंगे। और जब हम मोटे हो जाएंगे तब यही लोग कहेंगे तुमको देखो बाबा जी होकर के थोड़ा भी अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है। देखो रहना हमको यही है, कहीं नहीं जाना, अपने आप को बचा के रखो। तो यहाँ दुर्योधन ने जब कहा कि हमारे तरफ के बड़े बड़े जो श्रेष्ठ योद्धा है, सबसे पहले तो आप है, फिर भीष्माचार्य है, फिर कर्ण है, फिर कृपाचार्य है, और इस प्रकार से अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती, अनेक प्रकार के बड़े बड़े योद्धा हमारे पक्ष में है। इसमें से भी उन्होंने नाम किस किसके लिए, पहले भगवान माने द्रोणाचार्य, फिर कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन थे? उनके ब्रदर इन लॉ थे। आपके ब्रदर इन लॉ, आपके पुत्र, देखो कितनी मक्खनबाजी है। ये सब जब हुआ तो द्रोणाचार्य शांत रहे, क्योंकि मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वो शांत रहे और उसके बाद अब ये दुर्योधन की ममता का प्रसंग वेदव्यास प्रस्तुत करते, कहते हैं अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविता। धृतराष्ट्र की ममता क्या थी? इस मेरे राज्य के लिए मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। जड़ वस्तु को लेकर के जो ममता थी वो तामसिक ममता। अब कर्म को लेकर के जो ममता होती है वो होती है राजसिक ममता। ये जो राजसिक ममता की जो शिकार है, उन लोगों को यदि पनिशमेंट देनी है तो 2 मिनट शांत करने को या शांत बैठने को बोलो। शांत बैठेंगे तो भी वहां वो पैर हिलाते ही रहेंगे। क्यों? कि उनका रजोगुण उनको एक क्षण शांत नहीं बैठने देता। तो यह दुर्योधन कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता है, माने ये जितने भी राजा यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए मरने को तैयार है। उनका मरना महत्व का नहीं, मेरे लिए मरने को तैयार। यह दूसरी ममता। जब हम अपने जीवन में इस प्रकार से किसी भी कर्म को लेकर के ज्यादा उलझ जाते हैं, तब समझ लेना हम इस रजोगुणी ममता के शिकार हो रहे हैं। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमको बताएंगे जीवन में कर्म के प्रवृत्ति और कर्म से निवृत्ति, इन दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। जिसके जीवन में प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है, निवृत्ति का नाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है, दूसरों को परेशान करता है। और यह जो राजसिक ममता है ये स्वयं को इतनी दुखी करती है और दूसरे लोग उसके कारण दुखी होते। कैसे? कई घरों में आपने देखा होगा वयस्क लोग वयस्क होने के बाद भी घर गृहस्थी से अपने मन को हटा नहीं पाते और हर चीज में उनका मन होता है। आज सब्जी क्या बनी है, यहाँ कर्टन कौन से लगेंगे, ये फर्नीचर ठीक है, यहाँ खीला ठोकना है, हर चीज में उनका मन जाता है।
और वो अपने बच्चे को अपना संसार नहीं जीने देते, फिर ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए परेशानी खड़े कर देते हैं। यह राजसिक ममता का भी हमको त्याग करना चाहिए। मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी के सभी युद्ध में विशारद है, बड़े अच्छे हैं। इस प्रकार से अनेक शस्त्र धारण किए हुए राजा लोग हमारे पक्ष में आ गए हैं। अब यहां तक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के सामने जाकर के उनका अपमान करते करते उनको ये सब कुछ बताया। ये सब बताने के बाद अब उसका मन तो उसको काट रहा था। फिर उन दोनों पक्षों की वो तुलना करता है, और जब ये दोनों पक्षों की तुलना करता है तो उस तुलना में भी उसका केवल संदेह ही व्यक्त हो जाता है। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, इनके प्रति उसके मन में आखिरी दम तक कभी भी ये विश्वास नहीं था कि ये पांडवों के पक्ष में मिल नहीं जाएंगे। हमेशा उसको ये लगता था आज उठे, पता नहीं द्रोणाचार्य कहीं पांडवों के पक्ष में चले तो नहीं गए, कहीं भीष्माचार्य पांडवों के साथ मिल तो नहीं गए। ऐसा संशय युक्त दुर्योधन जब हमेशा ऐसे वचन करता है, ऐसे व्यक्ति के विचार किस प्रकार से है, यह वर्णन अगले श्लोकों में है। उसको हम कल देखेंगे। अभी यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।